अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अब्बास। आज एक्सरसाइज 4.2 इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक 4 क्वेश्चंस हल किए जाएंगे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, 9, 12 और 13 हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो सिंपल हैं। सिंपल उनका क्यूब लेना है, मकाब लेना है और उनको हल कर देना है। तो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैथमेटिक्स क्लास 9th। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूँ लिखा हुआ है, अगर 3x + 4y = 11 और xy = 12 हो तो 27x की 3 + 64y की 3 की कीमत मालूम करें। इफ 3x + 4y = 11 and xy = 12 then find the value of 27x³ + 64y³। तो बच्चों, सबसे पहले हमने 3x + 4y = 11 को लिखा, xy की वैल्यू भी लिख दी जो कि 12 है। अब 3x + 4y = 11 के इसका हम क्यूब लेंगे। दोनों तरफ का मकाब यानी क्यूब लेने से 3x + 4y का क्यूब दूसरी साइड पे यानी इक्वेशन मसावात के दूसरी साइड पे 11 का क्यूब। अब हम दो मेंबर्स के क्यूब वाला फार्मूला यानी a + b का क्यूब उसको खोलेंगे। राइट साइड पे 11 का क्यूब लेंगे यानी 11 को 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 11 × 11। तो क्यूब खोलते हैं जी 3x + 4y का। 3x + 4y का क्यूब बराबर 11 का क्यूब। तो फर्स्ट मेंबर का क्यूब यानी 3x का क्यूब प्लस सेकंड मेंबर क्या है 4y का क्यूब। दरमियान में प्लस है तो जमा का 3 टाइम्स फर्स्ट मेंबर 3x है, सेकंड मेंबर 4y है, इनको मल्टीप्लाई किया इनटू असल वो क्या है 3x + 4y इंटू 3x + 4y। दूसरी तरफ 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 11 × 11 121, 11 × 11 121 और 121 को फिर 11 से ज़रब दें तो 1331 आ गया। अब 3 का क्यूब है 27 और x का क्यूब है x की 3, तो 3x का क्यूब हो गया 27x की 3, क्योंकि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 3 27। इसी तरह 4 का क्यूब 4 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 16 और मल्टीप्लाइड बाय 4 64y की 3 हो गया। आगे जी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 लिख दिया। x और y मल्टीप्लाई होके xy आ गया इंटू 3x + 4y = 1331। उसी तरह अब 27x की 3 उसी तरह ही आ जाता है, जमा 64y की 3 भी उसी तरह, 36 भी उसी तरह लिखा। xy की कीमत हमारे पास थी जी 12 12 वो लिख दी और 3x + 4y की कीमत हमारे पास क्या है 11 है वो भी लिख दी। अब इनको क्या करेंगे 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 से, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जीत को 36 को 12 से और 12 को 11 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4752, 4752। दूसरी तरफ 1331 है तो 27x की 3 उसी तरह जमा 64y की 3 उसी तरह, 36 को 12 से ज़रब दिया और फिर इन दोनों को 11 से, या 11 को पहले 12 से ज़रब दे लें फिर 36 से, हमारे पास आ जाता है 4752 बराबर 1331। अब ये जो 4752 है लेफ्ट साइड पे ये जमा का है, राइट साइड पे जाके ये 1331 में से माइनस हो जाएगा। तो 27x की 3 जमा 64y की 3 बराबर हो गया
राइट साइड पे 1331 यानी 31 उसी तरह लिखा, माइनस 4752 लिख दिया। चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस आ गया। और 4752 में से 1331 को तफरीक कर देंगे। इस तरह 27x की 3 जमा 64y की 3 की कीमत हमारे पास जो कि हमने मालूम करनी थी आ गई है -3421। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। हमने 27x की 3 जमा 64y की 3 की कीमत मालूम करनी थी, वो हमने कर ली, वो आई है -3421 और यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कुछ सिंपल है, वो नहीं किया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है और 8 तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ सिंपल x और y हैं, 8वें में सिंपल x और y हैं, वो हल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए हल कर रहे हैं कि इसमें x और y के साथ कुछ नंबर्स भी मौजूद हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 उसी जैसा है, लेकिन फ़र्क ये है वहाँ x और y के दरमियान प्लस था, यानी वो जमा के क्यूब के साथ होना था, और ये माइनस के क्यूब के साथ होना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर 5x - 6y बराबर 13 और xy बराबर 6 हो तो 125x की 3 - 216y की 3 की कीमत मालूम करें। इफ़ 5x - 6y is equal to 13 and xy is equal to 6, then find the value of 125x की 3 - 216y की 3। तो इसके लिए xy की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो लिख दी। 5x - 6y बराबर है 13 के। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी हम क्यूब लेंगे, लिख दिया, दोनों तरफ का मकाब यानी क्यूब लेने से। तो लेफ्ट साइड पे है 5x - 6y, इसका क्यूब ले लिया, और राइट साइड पे है 13 का भी हमने क्यूब ले लिया। तो अब a - b वाले फार्मूले से क्यूब खोलेंगे। क्या है? a - b का क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a - b इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द टर्म इन राइट साइड। तो अब हम क्यूब को खोलते हैं जी। तो 5x - 6y का क्यूब यानी मकाब बराबर है 13 का मकाब। तो ये 5x का अलहदा मकाब हो गया, दरमियान में माइनस 6y का अलहदा मकाब। चूँकि दरमियान में माइनस है इसलिए माइनस का 3 टाइम्स 3 गुना, इंटू फर्स्ट मेंबर वो है 5x लिख दिया, इंटू सेकंड मेंबर वो है 6y वो भी लिख दिया, इंटू असल क्या है? असल है 5x - 6y वो लिखा। दूसरी साइड पे 13 का क्यूब, 13 को 13 से ज़रब दी, 13 13 169 169, और फिर दोबारा 13 से मल्टीप्लाई किया तो 2197, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 ज़रब 13 ज़रब 13, 3 दफ़ा 13 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2197 आ गया है। अब आगे जो 5 का क्यूब है वो 125 आ गया, और x की 3 माइनस 6 का क्यूब 216 बनता है, 6 ज़रब 6 36, और 36 को फिर 6 से ज़रब दें तो 216, y की 3 आगे माइनस 3 5 15 15 6 90, x और y उसी तरह इंटू 5x - 6y बराबर 2197। अब हम xy और 5x - 6y की कीमत पुट करेंगे। तो 125x की 3 उसी तरह, माइनस 216y की 3 उसी तरह, माइनस भी उसी तरह, 90 भी उसी तरह, xy किसके बराबर है? 6 के लिख दिया, और 5x - 6y 13 है 13 है वो भी लिख दिया, इक्वल है 2197 2197। अब हम 90 को 90 को 13 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 90 को 6 से ज़रब देंगे, 9 6 54 540 आ जाएगा, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये जमा हो जाएगा जी। तो अजीज़ तलबा,
90 को 6 से और फिर 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है -7020। 125x की तीन उसी तरह, -216y की तीन उसी तरह, -90 को 6 से और फिर 13 से मल्टीप्लाई करने से बन गया 7020। दूसरी साइड पे वही नंबर 2197 आ गया। अब ये इधर माइनस है 7020, लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे जाके ये जमा हो जाएगा इस तरह। 125x की थ्री -216y की थ्री उसी तरह -7020 राइट साइड पे आके जमा हो गया 2197 जमा 7020। दोनों को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 7000 और 9217 इस तरह। 125x की तीन -216y की तीन जिसकी हमने कीमत मालूम करनी थी वो हमारे पास आ गया है 9217। तो यही हमने फाइंड करना था। 125x की थ्री -216y की थ्री इज इक्वल टू 9217। इट इज द करेक्ट आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 10 और 11 सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल। x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब सिंपल है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले तो आपके लिए कुछ बातें हैं कि इस मेरे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। बहुत अहम लेक्चर्स हैं, बड़ी खूबसूरत और प्यारी राइटिंग में लिखे गए लेक्चर हैं, अच्छी तरह समझ आ जाती है। तो इसके अलावा वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरे वीडियोस और लेक्चर्स को अपने दोस्तों और जानने वाले स्टूडेंट्स को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जानने वाले, आपके क्लास फेलोज़ और स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ यूँ दिया गया है। अगर 3x जमा 1/3x बराबर 5 के, ये भी दो नंबर्स का क्यूब है, एक नंबर बटे के ऊपर है तो दूसरा बटे में है। सेम नंबर्स हैं, कैंसिल भी होंगे, कुछ सादा भी होगा। ये जमा का क्यूब है जी। 3x जमा 1/3x बराबर 5 हो तो 27x की 3 जमा 1/27x की 3 की कीमत मालूम करें। इफ 3x प्लस 1 और 3x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब। 3x जमा 1/3x को हमने लिखा, 3x जमा 1/3x बराबर 5 के। इसका हम क्यूब लेंगे, दोनों तरफ का मुकाब यानी क्यूब लेने से। तो दोनों तरफ का क्यूब लेते हैं और इसको हल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, 3x जमा 1/3x का क्यूब लिया, दूसरी साइड पे 5 है, 5 का भी क्यूब ले लिया। अब इसको खोलने का तरीका है, पहले मेंबर का क्यूब, तो पहला मेंबर 3x है उसका क्यूब ले लिया, दरमियान में जमा है, जमा ही लगाया। दूसरा मेंबर है 1/3x, उसका अलहदा क्यूब ले लिया। आगे चूंकि दोनों मेंबर्स के दरमियान में जमा है इसलिए जमा का 3 टाइम्स इंटू पहला मेंबर 3x है इंटू सेकंड मेंबर यानी ज़रब दूसरा मेंबर 1/3x लिख दिया, इंटू असल रकम क्या है 3x जमा 1/3x, 3x जमा 1/3x बराबर 5 था, 5 का क्यूब ले रखा था, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25 और 25 को फिर 5 से ज़रब दें तो 125, 125 होंडा CG 125। अब इस क्यूब को हम खोल लेंगे और मज़ीद हल करेंगे जी। तो 3x का क्यूब 3 3 9 9 3 27x की 3 जमा 1 का क्यूब एक ही होता है, बटे में 3x है, 3 का क्यूब फिर 27 और x की 3 जमा ये 3 गुना 3 टाइम्स उसी तरह 3x 1/3x से कैंसिल हो गया क्योंकि एक ये 3x ऊपर है ये बटे में है, कैंसिल हो गया। आगे 3x जमा 1 ओवर 3x, 3x जमा 1/3x की कीमत है हमारे पास 5, वो पुट कर दी बराबर 125। तो आगे
27x की 3 उसी तरह आएगा, 1/27x की 3 उसी तरह, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ गया। अब ये 15 इधर जमा है तो दूसरी तरफ 125 में से जाके ये माइनस हो जाएगा, बाकी सारा कुछ उसी तरह आएगा। 27x की 3 जमा 1/27x की 3 बराबर 125 वही, और ये जो 15 लेफ्ट साइड पे जमा था राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। अब 125 में से 15 को माइनस करके हम 27x की 3 जमा 1/27x की 3 का जवाब निकालते हैं। 27x की 3 जमा 1/27x की 3 बराबर है 125 माइनस 15, और 125 में से 15 माइनस करें तो 110 रह जाता है। इस तरह 27x की 3 जमा 1/27x की 3 हमारे पास आ गया 110, और यही इसका करेक्ट आंसर है, और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी इसी की, 27x की 3 जमा 1/27x की 3, और वो हमारे पास आ गई है 110 110। अब बढ़ते हैं जी हम आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 है 5x, अगर 5x माइनस 1/5x बराबर 6 हो तो 125x की 3 जमा 1/125x की 3 की कीमत मालूम करें। सॉरी ये गलती से जमा लिखा गया था, तो 125x की 3 माइनस 1/125x की 3 की कीमत मालूम करनी है। 5x माइनस 1/5x बराबर 6 के, इसका हम क्यूब लेंगे दोनों तरफ का मुकाब लेने से, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। 5x माइनस 1 और 5x इसका क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो दोनों तरफ का मुकाब ले लिया। अब इस मुकाब को a माइनस बी का क्यूब वाले फार्मूले से खोलें, जो कि ये है a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस फार्मूले से क्यूब खोलते हुए हम इसकी कीमत मालूम करेंगे जी 125x की 3 माइनस 1/125x की 3 की। 5x माइनस 1/5x का क्यूब बराबर 6 का क्यूब। अब इसको खोलते हैं, पहला मेंबर है 5x a की जगह, तो 5x का क्यूब माइनस दूसरा मेंबर है 1/5x, 1/5x का क्यूब माइनस का 3 गुना यानी माइनस 3 टाइम्स पहला मेंबर है 5x लिख दिया, सेकंड मेंबर है 1/5x मल्टीप्लाई कर दिया इंटू असल 5x माइनस 1/5x, तो इंटू 5x माइनस 1/5x बराबर दूसरी साइड पे राइट साइड पे 6 का मुकाब है, 6 का क्यूब है, 6 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 ज़रब 6 36, और 36 को फिर 6 से ज़रब मल्टीप्लाई करें 6 6 36, 6 लग गया हासिल 3 और 3 6 18 और 3 21, 216 आ जाता है जी। 6 का क्यूब क्या है 216। तो बच्चों इस तरह के क्यूब ज़बानी याद रखा करें, आपका टाइम बच जाता है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 5 का क्यूब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125x की 3 माइनस 1 का क्यूब 1 की बटे में 125x की 3 माइनस 3, उसी तरह 5x और 1/5x कट गया, और 5x माइनस 1/5x बराबर 6 के है, 6 दर्ज कर दिया बराबर 216। अब आगे 125x की 3 उसी तरह माइनस 1/125x की 3 उसी तरह, माइनस 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया जी माइनस 18, माइनस 18 बराबर 216 के। अब ये जो माइनस 18 है ये लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे जाके 216 में ये जमा हो जाएगा जी। 125x की 3 उसी तरह माइनस 1/125x की 3 उसी तरह, और ये जो 18 माइनस हो रहा था राइट साइड पे जाके 216 में हमने जमा कर दिया। 216 जमा 18, 16 और 18 34 होते हैं, 200 उसी तरह। इस तरह 125x की 3 माइनस 1 और 125x की 3, इसकी वैल्यू आ गया 234, यानी 125x की 3 माइनस 1/125x की 3 जिसकी हमने कीमत मालूम करनी थी वो आ गया है 234। तो प्यारे बच्चों यही हमारा दुरुस्त जवाब है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे भी यही आंसर लिखा हुआ है। तो आइंदा आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को
इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।